स्टूडेंट्स, आज 21 मार्च है और 24 मार्च से जैसा कि आप लोगों के यूपी बोर्ड के पेपर हैं, ठीक है, क्लास 10th और 12th। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि आज तक आपने हो सकता है कुछ भी आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है इस कोरोना की वजह से, है ना। तो मैं ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही कम टाइम में, यानी एक दिन में आप पासिंग मार्क्स तो अच्छे से ला सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी सबसे पहले जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, आपके पास टाइम बहुत कम है। मान लीजिए 1 से 2 दिन का, आज 2 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास, और इन 2 दिनों में आप कैसे हिंदी प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं उसकी कुछ टिप्स बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमें वो टॉपिक्स चुनने हैं जो कि बहुत मतलब बार बार ही क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे हम सबसे पहले व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण में जैसे रस, छंद, अलंकार हो गया, ठीक। ये सभी 2-2 नंबर के आते हैं और इनमें आपको एक लाइन की डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल देना होता है, उदाहरण, ठीक है। जैसे रस हो गया, तो रस में आपको रस की परिभाषा लिखनी होती है, जो भी रस, वियोग, श्रृंगार, जो भी रस पूछा जाता है वो, और उसका एक एग्जाम्पल देना होता है। ये 2 नंबर का आता है, ठीक। इसी तरह से छंद हो जाता है। छंद में भी आपसे एक ही की डिफिनेशन पूछी जाती है, चाहे वो रोला सोरठा हो, ठीक है, और उसका एक एग्जाम्पल देना होता है। इसमें भी 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। अलंकार, इसमें भी क्या होता है, 2 नंबर का ये भी आता है। इसमें भी आपको 1 नंबर की एक लाइन की डिफिनेशन लिखनी होती है और एक उदाहरण देना होता है। तो इसी तरह से प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, और जो है आपके समास हो गया, ठीक, समास विग्रह, ये सभी एक 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, 1-1 2-2 नंबर के, और बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर एक बार आप इन्हें पढ़ लोगे तो आप आसानी से नंबर इसमें ला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स निबंध की। तो निबंध देखिए, आपको एकदम रटना नहीं है, ठीक है। जो करंट में चल रहा होता है, जैसे कोरोना हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, ऐसे टॉपिक्स पर निबंध ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को चुन करके, आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक। आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लेना है उसको, कि कंटेंट क्या है, उसको समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट क्या देना है आपको, ये 1 बार आपको पढ़ लेना है, ठीक। उसको हेडिंग कैसे देना है, ये सभी चीजें पढ़ लेनी है, बस। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में आपको जो प्रार्थना पत्र होता है, ठीक है, ये आता है स्कूल की फीस के लिए आता है, कि स्कूल में जो आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, छुट्टी के लिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो आपको एक बार फॉर्मेट देखना होता है एप्लीकेशन का, कि एप्लीकेशन हम लिखें कैसे। उसके बाद एप्लीकेशन तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना होता है कि हम कैसे प्रॉपर तरीके से, कहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, कैसे हम जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, वो आप एक बार देख लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। तो 3 से 4-5 नंबर की एप्लीकेशन आती है, 7-8 नंबर का आपका निबंध आता है, ठीक है। तो ये हो गया पोर्शन आपका व्याकरण का। हिंदी की अगर हम लिटरेचर की पदार्थ, गद्य और पद्य की बात करते हैं, तो गद्य में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एक जीवन परिचय लिखने के लिए आता है गद्य से भी, और एक पद्य से भी आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मोस्टली आपसे पिछली पेपर में ज्यादातर पूछे गए हैं, चांसेस होता है कि उन्हीं में से पूछा जाए, ठीक। तो बहुत ज्यादा ये जीवन परिचय भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। उसमें आपको क्या करना है, उनका जो भी राइटर का आप लिख रहे हो कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं, रचनाएं क्या क्या की हैं, आपको ये चीजें उसमें लिखनी रहती हैं। तो ये भी आप क्या करिए, गद्य और पद्य से दोनों से तैयार कर लीजिए, ठीक। एक 2-2 3 अगर आप 2-2 तैयार कर ले रहे हो तो भी उसमें से ज्यादा चांसेस है कि उसी में से ज्यादातर पूछा जाए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं व्याख्याएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो व्याख्याएं हैं वो आपके चैप्टर से ही आती हैं, ठीक। अगर आपने थोड़ा बहुत चैप्टर को पढ़ रखा है, जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर है पहला, ठीक, ममता, तो उस चैप्टर से आपने अगर रीडिंग कर रखी है, ठीक, तो रीडिंग अगर आप मान लीजिए उस चैप्टर की कोई व्याख्या आई हुई है, तो आपने उसके बारे में पढ़ रखा है, उस चैप्टर को रीडिंग पढ़ रखी है, जैसे मैं क्या बोलूँ, क्या लिखूं, ठीक, चैप्टर है, और उस चैप्टर को पढ़ करके आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे मित्रता है, तो मित्रता के बारे में लिखना है, जैसे उस चैप्टर से कोई भी व्याख्या आती है तो आप मित्रता के बारे में लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आपको सबसे पहले उसमें सही क्या लिखना है, संदर्भ आपका सही होना चाहिए, कि संदर्भ में जैसे मान लीजिए ये चैप्टर का नाम क्या है, ठीक, ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये संदर्भ होता है। संदर्भ बिल्कुल सही होना चाहिए।
प्रसंग में हम क्या करते हैं, उसी व्याख्या के बारे में बताते हैं कि क्या चीज व्याख्या में बताई गई है। तो ये होता है हमारा व्याख्या। फिर आते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, उसके विकास का, गद्य के विकास का, पद्य के विकास का। ठीक है, तो इनको आप बाद में ही तैयार करें। सबसे पहले ये जो सॉलिड चीजें मैंने बताई हैं इन पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।